क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी अगले 75 डेज में हम कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। देखिए, आपका जो क्लैट पीजी का पेपर होता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालाइज करोगे पेपर्स, तो आपको दो तरीके के पैटर्न नजर आते हैं। जो पहला आपका पैटर्न है दैट इज ऑफ 12 पैराग्राफ एंड 10 क्वेश्चंस, जहां पे आपका पैराग्राफ का लेंथ इतना लंबा कर दिया जाता है कि रीड करने में लगता है टाइम, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आपको पैराग्राफ में से ही मिलता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज पैराग्राफ के अंदर से आंसर ढूंढने में आपका पेपर हो जाता है लेंदी। जो दूसरा आपका पैटर्न है, जो कि आप 2021 के, 22 के या 24 के पेपर में देखोगे, वो आपका 20 है, ये 24/5 का होता है, जिसमें कि आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ इतने ज्यादा है कि आपको ये सिलेक्ट करने में कि भाई पहला पैराग्राफ कौन सा करूं, बाद में कौन सा करूं, बिकॉज हर पैराग्राफ अलग अलग सब्जेक्ट का है, आपको बहुत सारा टाइम लगता है और आपका पेपर छूट जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे स्ट्रेटजी होने वाली है, वो इन दोनों आपके तीनों जो आपके पैटर्न है उनको यहाँ पे ध्यान में रख के होने वाली है कि कोई भी पैटर्न आ जाए हम बढ़िया स्कोर करेंगे। और स्कोर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको अगर टॉप पीएसयूज में जाना है, टॉप 30 या टॉप 20 में स्कोर करना है अपनी रैंक, तो आपको 85 प्लस सीधे सीधे यहाँ पे स्टूडेंट्स लेके आना है, कोई इसमें वो नहीं होने वाली। अगर आपको टॉप 2 कॉलेज चाहिए, एनएलएस, आईयू, नलसार चाहिए, तो आपको 75 प्लस सीधे सीधे चाहिए। फिर आप कहते हो सर ठीक है, टॉप 5 नहीं, टॉप 2 नहीं, टॉप 5, टॉप 6 चलेगा, तो आपका तब भी स्कोर आपका 60 से लेकर 65 के आसपास होना चाहिए, सीधे सीधे 65 प्लस। और आप कहते हो कि सर ठीक है, टॉप 5 नहीं, तो अब कम दिन रह गए हैं तो चलेगा सर, टॉप 10 तक चलेगा, उसके लिए आपका स्कोर 45 से लेके 50 के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। दैट इज द आइडियल स्कोर, मोटा मोटा। तो ये हमारा टारगेट यहाँ पे सेट हो गया। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास टाइम कितना बचा है, अगर हम वो देखते हैं, तो आप ये समझ के चलो कि आप ये वीडियो सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में देख रहे हो, तो यहाँ पे सितंबर में कल मिला के 15 दिन बचे, और 1 महीना यहाँ पे, 1 महीना यहाँ पे, और यहाँ पे दिसंबर के महीने में यहाँ पे पहले दिन में एग्जाम अपना होना है। और उसको आपको कैसे अचीव करना है, क्या क्या चीजें आपको एक एक करके पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये पिरामिड। ये जो पिरामिड है उसके अंदर आप सबसे पहले बेस में उसका पाते हो फाउंडेशनल सब्जेक्ट। ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने 3 साल, ये जो आपका 5 साल होता है एलएलबी का, उसमें आप पढ़ते हो। और इनकी तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका 60% पेपर ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। 60% पेपर मतलब आप ये समझ लो कि मान लो पैराग्राफ आपके आए हैं 20 और 6 क्वेश्चन पर पैराग्राफ है, तो उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप ऐसा एक एवरेज होता है कि ये पैराग्राफ में आंसर हो जाएंगे केवल फाउंडेशनल सब्जेक्ट की नॉलेज से, और पैराग्राफ के अंदर आंसर अगर आप ढूंढ पा रहे हो उससे, तो प्लेन एंड सिंपल आपका आराम से वहीं पे 75-80 वहीं स्कोर होगा। इतना मजबूत, इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमें ये करना है। फिर हमारा जो दूसरा होता है वो आपकी होती है केस लॉज की स्टडी, जिसमें कि आपके लैंडमार्क केस लॉज अलग होते हैं, रीसेंट केस लॉज अलग होते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। और इनके थ्रू हमारा होता है रैंक डिसाइडर। रैंक डिसाइडर ये होता है बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं कि वो कम केस पढ़ लेते हैं, ये केसेस पढ़ते हैं लेकिन उनको डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, या सही केसेस नहीं पढ़ते हैं। वो कैसे करना मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट में जो होता है वो आपका एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस है, कि आप हर तरीके के पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हो, हर तरीके के पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्पीड सब कुछ अच्छी है, आप पढ़ के आंसर कर पा रहे हो पैराग्राफ को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपका सुपर रैंक डिसाइडर होता है कि जो स्टूडेंट्स 40-50 मॉक पेपर्स लगा के बैक टू बैक यहाँ पे जा रहे हैं, वही स्टूडेंट्स आपको वहां पे मिलेंगे क्लैट पीजी में टॉप करते हो, बिकॉज उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा पैटर्न कौन सा था पेपर। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस दे डू सो वेल। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। और ये चीज आप कैसे करोगे, अब इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम लोग अपने सिलेबस को पहले 4 पार्ट्स में देखिए डिवाइड करें, ताकि हमें पता है कि हमें किस पर्टिकुलर पोर्शन में कितना दिन देना है, और उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि भाई हाँ ठीक है, इतना टाइम मैंने दिया तो उसके हिसाब से मेरा प्रिपरेशन ऐसे चल रहा है। देखिए, पहला जो हमारा पार्ट है वो है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्स है, कंपनी है, ये सब कुछ है। ये पहला पार्ट है। दूसरा आप देखोगे तो आपका क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, जहां पे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और उसके जो 3 नए वाले वेरिएंट्स हैं वो आपके यहाँ पे कहना कहीं आ गए। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, जिसमें कि पिछले 5 साल में 30 से लेकर 55% ऑफ पेपर आया ही आया है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, ये सब आपका पूरा ये हो गया। और लास्ट में आपके आते हैं अदर लॉ, जिसमें फैमिली लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और बाकी आपके सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आ गए। इन सबको करने के लिए आपको प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अगर आप डाउट में हो कि सर मैं प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, क्या मेरा स्टडी मटेरियल का पॉइंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, जो कि 4999 में यहाँ पे अवेलेबल है 15 सितंबर तक। और यहाँ पे आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स, उनका वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल पूरा हम लोग दे देंगे। साथ ही में मैं खुद वहां पे एज अ मेंटोर आपके साथ अवेलेबल रहूंगा 24/7। आपको जब भी मुझसे बात करनी है रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, पढ़ाई कैसे करनी है, मैं आपको पूरा दूंगा। डाउट सॉल्विंग नहीं होगी,
पर मैं पूरा आपको सपोर्ट दूंगा। अलॉन्ग विद दैट आपको पूरा मॉक पेपर्स का 50 मॉक पेपर्स की फुल लेंथ आपको रहेगी, मॉक पेपर्स की वो रेंज जिसमें हर पैटर्न आपका कवर होगा क्लैट पीजी के हिसाब से 12-10 का, 20-6 का सब कुछ कवर होगा, 24-5 का सब कुछ। और उसके साथ 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी होंगे, साथ में केस लॉज जितने आपको पढ़ने हैं, लैंडमार्क केस लॉज अलग से डिफाइंड है, रिसेंट केस लॉज अलग से डिफाइंड है, सब कुछ हमने करके यहाँ पे आपको दे दिया। बस आप एनरोल करो, पढ़ाई अपना करना चालू करो। और आपको पढ़ाई कैसे करनी तो मैं खुद आपके साथ पर्सनली बैठूंगा और वहां पे आपके साथ एक स्ट्रेटजी बना के हम लोग बात करेंगे। तो आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप यार आ जाओ, जरा वो मत देखो और शुरू हो जाओ। या फिर मान लो आप चाह रहे हो कि सर मेरे को केवल और केवल केस लॉ समरी दे दो और मॉक पेपर दे दो, मैं खुद कर लूंगा, तो आप 3499 वाला कोर्स एनरोल करिए सीधे सीधे, यहाँ पे आपको वो दोनों चीजें मिल जाएंगी। और अगर मान लो आपको सर ऐसा है कि मेरे को पूरा प्रिपेयर करना है, मेरे को सीवीटी प्रिपेयर करना है, आईआईटी खड़गपुर प्रिपेयर करना है, सब कुछ करना है, तो आप 7299 में इस कोर्स में एनरोल करिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्जाम्स का पूरा हम लोग ने करके दे दिया, मटेरियल और मॉक पेपर सब कुछ यहाँ पे है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अब बात करना यहाँ पे शुरू करते हैं कि हमारे जो 4 क्वेश्चन हमने डिवाइड किया था उसको हम एक एक करके करें कैसे, कितना टाइम हमें देखना है, कितना डेप्थ में हमको पढ़ना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला जो पार्ट है उसमें आपको टोटल समझ लो 12 दिन दे दे, जिसमें आपका सबसे 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इनको आपको कम से कम 7 दिन प्रॉपर देके चलने पड़ेंगे। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे हो तो भाई देखो पढ़ाई का तरीका क्या है। जैसे मान लो आप आर्टिकल 19 में चले गए, आर्टिकल 19 के अंदर हमने देखा कि आर्टिकल 19 में 6 आपके सब क्लॉजेज हैं, ए है, बी है, सी है, डी पूरा। उसके बाद हमारे उसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, तो हर क्लॉज के अंदर हम गए, हम स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर गए, वहां पे हमने देखा ठीक है भाई इसके अंदर ये चीजें दी है, इसके अंदर ये केस है, हमने वो पढ़ा। उसके आगे हम बी में गए, सी में गए, हम लोग कर लिया। और जब वो हमने कर लिया, उसके एक्सेप्शन हमने कर लिए, तो हमारा वो चीज पूरा कंप्लीट हो गया। उसके साथ में उससे जुड़े हुए जो रिसेंट और लैंडमार्क केस लो, तो वो हमने देख लिया, हमारा वो पढ़ाई हो गई। 19 खत्म, हम उसके बाद 21 पे आएंगे, 20 पे आएंगे, हमारा उसके बाद 25, 26, 27 फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पढ़ाई चलेगी। पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो, सारे के सारे पैराग्राफ को आपको अच्छे से करके चलना है, आपको छोड़ नहीं सकते हो, ये ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर दूसरा आपका आता है लेबर लॉ का पोर्शन। लेबर लॉ के अंदर आप 2 दिन दोगे मैक्सिमम, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इन्वायरमेंट लॉ के अंदर भी 1 या 2 दिन दे दो, आपका काम यहाँ पे आराम से हो जाना चाहिए। और आखिरी में ये आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, इसमें आप 1 दिन दे दोगे, आपका काम यहाँ पे मोटा मोटी हो जाएगा। तो आपका कुल मिला के 1 दिन एक्स्ट्रा भी अगर मैं मान लेता हूँ तो 12 दिन में आराम से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, दैट इज इट। और उसके लिए भी मैंने पूरी वीडियो डाली है कि जहां पे पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस क्या आपको पढ़ना है वो हमने पूरा डाला। उसका आपको वीडियो अभी मैं 1-2 दिन में और अभी डाल दूंगा, तो आप प्लीज उसको भी चेकआउट करिएगा। ये पूरा इसमें क्या क्या पढ़ना है वो पूरे टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रिमिनल लॉ की। इसमें आप देखिए कुल मिला के 10 दिन दीजिए। और यहाँ पे मेन टारगेट ये है कि जो हमारे नए वाले लॉज है उनको हमें कैसे पढ़ना है, उसमें डाउट रहता है। तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो आपके तीनों है, उसमें जो जो चीजों में चेंजेस आए हैं, जो नए प्रोविजन ऐड हुए हैं, जो नए तरीके से प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया गया है, आप उस पर फोकस करिए। और फोकस करते हुए केवल उतनी ही पढ़ाई करिए जितनी उसको जरूरत है। ओवर द टॉप जाके ये सोच के कि सर ये नया है, क्लैट पीजी इसी पे ध्यान देगा, ये गलती मत करिए। क्लैट पीजी क्या करेगा, वो पेपर आएगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, 1 या 2 पैराग्राफ मिल गया, काम खत्म, दैट्स इट। तो आपको उल्लू बनाने का तरीका अच्छा है ये, उसके चक्कर में मत पड़ो। सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दोगे तो ये नहीं होगा कि मैंने एक चीज ज्यादा पढ़ ली तो मेरे को दुख हो रहा है बाद में, ये नहीं, ठीक है। तो इनको 3 के सब्जेक्ट्स को आप पकड़ो आराम से, इसको 8 या 9 दिन दे दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और ये बाकी सब्जेक्ट जितने आपके हैं, ये आपके ऐसे ऐसे हैं जो कि आप समझ लो 4-5 घंटे 6 घंटे बैठोगे आराम से आपका हो जाएगा। तो 2-3 दिन में इनको आप निपटा लोगे, तो उसके हिसाब से 10 दिन के अंदर ये आपका मोटा मोटी कंप्लीट होते हुए दिख रहा है हम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस लॉज की। बिजनेस लॉज के अंदर आप ये समझ के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और टीपी आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आप 3 दिन दे दीजिए, इसको आपने 3-4 दिन दे दिए, और इसके बाद इसको आपने 1-2 दिन दे दी। और उसके साथ इन जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट के जो आसपास के, उनको आप मिला के पढ़िए आराम से। 10 दिन के अंदर आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट मोटा मोटी हो जाना चाहिए। बहुत टाइम बिकॉज आप लगा नहीं सकते हो इसको पढ़ाई करने के लिए, एज जो आपका नंबर ऑफ टाइम है, आपको मॉक पेपर्स और बाकी चीजें भी करनी, तो आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे सिलेबस बढ़ाना है। कम से कम दिन में 12 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे आपका सीधे सीधे मानते हैं अगर आप पीएसयूज के लिए, या फिर अगर आप मान लो टॉप 5 कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, तब उससे कम में नहीं होने वाला, ये समझ के चलो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर लॉज की। अदर लॉज में 12 दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे प्रॉपरली आपको जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ को 5 दिन अगर आप दे पा रहे हो, 4-5 दिन दे पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। फैमिली लॉ आपका ऐसा है जो कि 1-2 दिन में आपका आराम से हो जाना चाहिए। और आईपीआर वगैरह के लिए आप देख लो, एक एक्स्ट्रा दिन आपको देना, तो 13 दिन ये कहीं ना कहीं आपका हो गया। इस तरीके से करते कराते आपका ये 44-45 डेज, 12 + 10 + 10 + 12, 45 डेज आपका मोटा मोटी उसमें सिलेबस यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट होते हुए आपको मिलेगा। पर उसके लिए 12 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स अगर आप कर रहे हो तो ऊपर से थोड़ा सा करने की कोशिश करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, लास्ट में कॉलेज का जो आपका टाइम मिलता है, जहां पे आप कहते हो कि सर अब बस मेरे को एग्जाम में कॉपी भर के आना है, 3-4 दिन पहले से पढ़ाई करते हो, तुरंत तुरंत पढ़ते हो और तुरंत तुरंत दिमाग में आता है,
वो काम आपको करना है, थोड़ा सा बिजली के रफ्तार से जाना है, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप ये समझ के चलो कि चाहे कोई भी पैटर्न आ जाए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, आप आंसर सारा कर पाओगे। ये नहीं होगा कि आपने एक ही सब्जेक्ट केवल पढ़ा और उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका बाकी सब्जेक्ट में नुकसान हो गया। दैट आप वो गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देकर पढ़ना, दैट इज वाई इस स्ट्रेटजी के साथ स्टिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जब केस लॉज की पढ़ाई करने जा रहे हो वो आपको कैसे करनी है। अब देखो, केस लॉज के अंदर दो टाइप के केसेस होते हैं। एक आपके होते हैं लैंडमार्क केस लॉज, जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुआ या फिर रेज किया गया। मान लो कंतारू राजवीरू है, राइट टू रिलीजन वाला, उसके अंदर बहुत ही सबरीमाला रिव्यू वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। उस टाइप के आपको कम से कम समझ लो 2017 से लेके 2024 तक में 150 से लेके 170 केसेस आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे केसेस आपको पढ़ के अच्छे से जाने हैं, इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। केस में हुआ क्या था, इसके पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मतलब अभी आगे मैं बात करूंगा, पूरा पूरा पढ़ के जाना है। और इसके लिए बेस्ट सोर्स आपका एससी ऑब्जर्वर का रहता है। मैं आगे भी बात करूंगा क्या सोर्सेज, एससी ऑब्जर्वर यहाँ के लिए बेस्ट है। फिर जो दूसरे टाइप के केसेस होते हैं वो आपके होते हैं रीसेंट केसेस। रीसेंट केसेस वो हैं जो कि छोटे छोटे केसेस हैं, जिसमें कि या तो मान लो कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मान लो कोई जजमेंट दिया, वो आपका हो गया, या कोई ऐसा इंप्रूवमेंट ऑफ लॉ या कोई जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर मेन ऐसी कोई पोजीशन ऑफ लॉ में चेंज करा उन्होंने, वो हम देख रहे हैं। या फिर मान लो, जैसे मान लो ये वाला आपका केस है टीएन गोदा वर्मन, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूइंग जजमेंट्स आता है जहां पे आप बैक टू बैक देख चले जाते हो कि हाँ इस दिन कोर्ट ने ये कहा, फिर कोर्ट ने ये कहा, फिर कोर्ट ने ये कहा, वो आप देख लीजिए। उस टाइप के केस आपको पता होने चाहिए। फिर ऐसे केसेस जहां पे कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है, जैसे मान लो देवू जीना स्टेट ऑफ केरला केस में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई। कौन सी गाइडलाइंस थी, किस तरीके से कोर्ट ने उनको कहा इंप्लीमेंट करना है, या फिर कैसे काम चल रहा है, वो आपको पूरा देख के चलना है। उसके बाद ऐसा कोई यहाँ पे लॉ जिसमें कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया, इंटरप्रेट करा गया। जैसे मान लो वेल्सपन वाला जो केस था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक बहुत ही अच्छे पोर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, वो हमें देख के चलना है। अलग से आपको वो केस दिखाई पड़ेगा। और उसके अलावा मान लो कोई ऐसा फेमस केस है, जैसे मान लो वर्नो से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, फिर जो अभी मान लीजिए हम करंट में बात करेंगे, यहाँ पे आरजी कर वाला जो क्यों चल रहा है, जहाँ पे नए लॉज यहाँ पे बंगाल की गवर्नमेंट अभी लेके आया, सेंट्रल में भी उस चीज की बात चल रही है कि रेप के ऊपर और टफ लॉज हमें लाने की जरूरत है, केसेस चल रहे हैं। वो सब कुछ हमको ध्यान में रख के चलना है, पूरा वो एक केस स्टडी बन जाता है। उस टाइप के केसेस को हमको यहाँ पे कायदे से रिसेंट में देख के चला, जो न्यूज में काफी हाईलाइटेड। तो ये आपका रिसेंट केस लॉस का हो गया आपका, ये आपको टाइप ऑफ केसेस देखने के बाद ढूंढने जा रहे हो। और लैंडमार्क केस लॉस का मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। अब इनमें आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो थोड़ा सा अगर आप लोग समझते हैं, तो पहली बात, अगर आप रिसेंट केस लॉस की बात कर रहे हो, रिसेंट केस लॉस की, उसमें केवल आप ये समझ के चलो कि नेम ऑफ केस आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उससे मैटर नहीं है, उसके अंदर क्या लॉ इन्वॉल्व है, और उस लॉ के अंदर जो चेंज लाया वो केस, उसके अंदर क्या रेशियो दिया गया, क्या गाइडलाइंस है, हमें वो रटना ज्यादा जरूरी है। केस का नाम भले याद ना हो, एक नंबर हमारा चला जाए, लेकिन जो चेंज आया लॉ में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लॉ में जो लॉ था वो क्या था वो याद करना हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लैंडमार्क केसेस जब पढ़ रहे हो तो लैंडमार्क केसेस के अंदर सब कुछ पढ़ना है। नेम ऑफ द केस, कोरम क्या थी जजेस की, उसके अंदर क्या कंसेंटिंग ओपिनियन दिया, क्या डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड ओपिनियन, सबसे ज्यादा कवर्ड ओपिनियन किस पर्टिकुलर जस्टिस के साथ, वो हमें देख के चलना है। फिर जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उस लैंडमार्क केस में ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल क्या किया गया, यहाँ पे लैंडमार्क जो आपके जजमेंट्स थे वो आपके कौन से थे जो कि साइड करा यहाँ पे कोर्ट ने, यहाँ पे वो हमें देके चल रहा है। फिर कोई डॉक्ट्रीन थी या फिर कोई प्रिंसिपल था जो कि यूज करा, ये सब कुछ हमें लैंडमार्क केस लॉस के लिए पढ़ना है। रीसेंट केस लॉस के लिए केवल दो चीजें पढ़नी है कि लॉ कौन सा था और आपके कौन कौन से पॉइंट्स इसमें कवर्ड थे। दैट इज द मोटा मोटी क्रक्स ऑफ इट। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है नहीं केस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें केस लॉस को पढ़ना कहाँ से है और इतने कम दिनों में हम कवर उसको करेंगे कैसे, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप अगर पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बात मान के चलो कि आप जब केस लॉस पढ़ रहे हो तो आपको एससी ऑब्जर्वर, लाइव लॉ और बार एंड बेंच सबका तीनों का यूज करना है। अच्छे से जाके हर दिन देखना है कि भाई कौन सा था, कैसे था, कौन सा केस आया, और उसके लिए कंपाइलेशंस आपको मिलते हैं और उन कंपाइलेशंस के साथ आप जाके पूरा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपको 2-3 लोगों का टीम बैठानी पड़ेगी जो कि एक एक सब्जेक्ट पकड़ेगा, फिर उसको ढूंढ के लाएगा। इससे अच्छा आप हमारे कोर्स में एनरोल करो, वहां पे पूरा पूरा काम हमने करके आपको दिया हुआ है। केस लॉस को छाटने का पूरा करके हमने दे दिया, ड्यू डिलिजेंस हमारी पूरी डन है। आप बस आओ और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये चीज लेनी पड़ेगी। रिसेंट केस लॉस के लिए अलावा लैंडमार्क केस लॉस के लिए एससी ऑब्जर्वर पे आप जाइए, वहां पे जितने केसेस ऐसे हैं जो कि ऑनगोइंग हैं, जो कि डिसाइडेड है, वो सारे के सारे आपको लैंडमार्क पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा स्टडी सोर्स है, उसको आप पूरा यूज करो। उसके बाद आप फाउंडेशन सब्जेक्ट की जैसे बात करते हो, तो फाउंडेशनल सब्जेक्ट के अंदर अगर आप पीएसयूज के अंदर से प्रिपरेशन कर रहे हो पीएसयूज के लिए, तो आपको एक जान तो एक मान लो फॉलो आपको करके चलनी है। उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए जेएन पांडे आप एक रेफरेंस बुक की तरह लेके चलो, एनबी प्रांजपे या विलियम हाजी जूरिस्प्रूडेंस के लिए, एसटी कपूर आपका इंटरनेशनल लॉ के लिए, और
बाकी आपका मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि जहां पर मेरे को इंडेप्थ स्टडी है, तो उसके लिए कोई एक अच्छी बुक ऐसी ले लो जो कि आपका एक क्रिस्प उसमें अथॉरिटेटिव हो, क्रिस्प उसमें सारी की सारी चीजें आपकी दी हो, तभी आपका प्रॉपर सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी होगी। उसके अलावा आप बात करते हो तो रिविजन करने के लिए जुडिशियल सर्विसेज की रेडी रखना एक आती है परीक्षा बंधन की, उसको आप प्लीज जाके खरीदिएगा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार बुक है, उससे आपका रिविजन बहुत ही बढ़िया होगा। उसके अलावा सिंघल्स की एक बुक आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वो जरूर जाके लीजिए, बिकॉज उसके अंदर आपको एमसीक्यूज जो होते हैं हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, चाहे आप क्लैट की एग्जाम करो तैयारी, चाहे जुडिशरी की तैयारी करो, चाहे सीबीटी की तैयारी करो, सब में आपको वो बुक काम आएगी, उसको आप रख के चलो। और उसके अलावा अगर मान लो आईपीआर या फिर बिजनेस लॉज के केसेस आपको देखने हैं जो कि आपको लाइव लॉ या सीसीओ लाइन पे ना मिले, तो आपको उसके लिए स्पाइसी आईपी या आपकी जो अदर लॉ फॉर्म्स होती है, जैसे मान लीजिए आपका ट्राई लीगल हो गई या फिर आपका बाकी जो आपके अच्छे फॉर्म्स हैं उनके वेबसाइट पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, तो उसको आप जरूर जाके देखिएगा। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर देखें कि भाई केस लॉ सर हमको पढ़ने तो है, लेकिन हम उसको किस टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे होगा, तो आप जो 45 डेज लेके उधर चल रहे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का, उसी में रोज 3 घंटे का स्लॉट आप केस लॉस के लिए रखिए। लैंडमार्क केस लॉज आप अलग पढ़िए, रीसेंट केस लॉज आप अलग पढ़िए, लेकिन 3 घंटे के स्लॉट के अंदर उसको आप करिए। 150 केस लॉज उसमें गए, कम से कम आप ये मान के चलो कि जो रीसेंट केस लॉज आप पढ़ोगे तो 2023 के जनवरी से लेके 2024 के नवंबर तक के जो केसेस हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीसेंट केसेस वही वाले, तो पहले उन पे अटेंशन दीजिएगा। बाद में आपका टेंशन 2019 से लेके 2023-22 वाले जो आपके केसेस हैं उन पे आपका रहेगा। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उनको लेस प्रायोरिटी पे, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे उसको रखना है, फिर जो आपकी मेन प्रायोरिटी है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा लैंडमार्क केस लॉस, उसको आपको ध्यान रखना। उसके अलावा आप बात करते हो मॉक पेपर्स और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से, तो मॉक टेस्ट वगैरह के लिए आप ये समझ के चलो कि जो लास्ट के 30 डेज उनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप मॉक टेस्ट सीरीज में जब भी कहीं भी एनरोल करना, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि सारे के सारे जो पैटर्न है वो कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनके जो क्वेश्चन हैं वो आपके जुडिशरी के किसी क्वेश्चन पेपर से छाप के तो नहीं दे रहे, वो आप ध्यान रखना, और उनकी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। अगर आप संभव लॉ में एनरोल करते हैं तो उसके अंदर हमने आपको उसको केस लॉ समरी और सब कुछ आपको उसमें मिला के दे दिया, तो आप अपना देख के उसके अंदर बढ़िया से चल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर मान लो बात करते हो कि मेरे को प्रैक्टिस करनी कैसे है सर, तो कम से कम 30 से 40 मॉक पेपर्स आपको बिफोर एग्जाम लगा के जाना लास्ट 30 डेज में। कोशिश ये करिए कि रेगुलर मॉक पेपर्स आप 75 डेज में जो 45 डेज आपका है उसके अंदर भी रेगुलर आप एक एक मॉक, दो मॉक अपना हफ्ते में देते रहो, और टोटल आपका 30-40 मॉक्स आपका हो जाए, इस बात पर ध्यान रखो। संभव लॉ के अंदर हम लोगों ने एक काम और भी किया कि सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स हम लोगों ने अलग से दिए, तो अगर आप उसमें एनरोल करते हो तो वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज, हमने सब्जेक्ट पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मॉक पेपर्स भी आपने क्लैट पीजी के पैटर्न के हिसाब से लगा लिया, बेस्ट वहां पे पार्ट ये रहता है। और साथ ही में जब आप केस लॉज ही पढ़ रहे हो तो केस लॉज को जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके साथ मिला के पढ़ोगे तो ज्यादा आपका आसान पड़ेगा। चाहे लैंडमार्क केस लॉ की बात करो, चाहे रीजन केस लॉ की बात करो, केस लॉ के साथ मिला के पढ़ोगे तो आपका काम आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको मैंने बेसिकली पूरा जो गेम प्लान था 75 डे में क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक चीज एक एक दिन कैसे क्या करना पूरा बता दिया है। अगर आपको कोई और डाउट्स है, कोई चीज आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।